नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे सुना होगा। आज मैं इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक की जानकारी दूंगा। यह टॉपिक बीएड पाठ्यक्रम तथा किसी भी शिक्षण संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, जो कि देखने में और सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो हम लोग इस अंतर को स्पष्ट करेंगे कि आखिर ये तीनों में क्या अंतर है। अब विशिष्ट शिक्षा, इसे स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है। विशिष्ट शिक्षा में स्पेशल बच्चों को, जो कि विशिष्ट बच्चे हैं, उसको शिक्षा दी जाती है। ये विशिष्ट बच्चे दो प्रकार से होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाय बर्थ, जो जन्म से ही किसी न किसी रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं होते हैं और सामान्य बालकों से थोड़े अलग होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बर्थ के बाद, यानी जन्म के बाद, और कोई जन्म के बाद कोई बीमारी हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे इम्पेयर्ड होते हैं। ये बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक फुल्ली इम्पेयर्ड और दूसरा है पार्टली इम्पेयर्ड। फुल्ली इम्पेयर्ड का मतलब हुआ ये पूर्ण रूप से बाधित। पूर्ण रूप से बाधित जैसे ब्लाइंड है, ये पूर्ण रूप से अंधा है, ये बिल्कुल नहीं देख पाता। और दूसरा हुआ मूक बधिर, जो सुन भी नहीं सकता है बिल्कुल और बोल भी नहीं सकता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसको हम लोग फुल्ली इम्पेयर्ड बोलते हैं। तो बहुत ऐसे होते हैं जो कि ब्लाइंड बाय बर्थ होते हैं और मूक बधिर भी बाय बर्थ होते हैं। तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट के द्वारा या कोई डिजीज के द्वारा हो सकता है उसका आँख में देखने में दिक्कत होती है और वो किसी कारणवश ब्लाइंड हो जाती है। तो वैसे ही बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के बाद कहीं शारीरिक चोट हो या बीमारी है, उसके कारण भी बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते। और दूसरी है यहाँ पार्टली इम्पेयर्ड, जिसको बोलते हैं आंशिक रूप से बाधित। अब आंशिक रूप से बाधित यानी वे ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक और मानसिक या सामाजिक दृष्टि से किसी भी कारण से सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं। तो ये दोनों जो बच्चे हैं, ये अलग कैसे हुए, जो कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो देखने में मालूम चल जाता है कि ये सामान्य बच्चों से अलग। जैसे ऑर्थोपेडिक, अस्थि बाधित, किसी का पैर में लाचार है या हाथ टूटा हुआ है या ठीक से चल नहीं पाता है, वो तो देखने में लगता है कि वो किसी न किसी रूप से बाधित है, यानी वो सामान्य बच्चों से अलग है। जिसे लो विजन, जो चश्मा लगाते हैं ठीक से देख नहीं पाते हैं, वो लो विजन। हियरिंग इम्पेयर्ड है ना, सुन नहीं पाता है, ठीक से सुन नहीं पाता है। तो ऐसे जो सुन नहीं पाते हैं वो कुछ ना कुछ हियरिंग एड्स लगा के सुन पाते हैं। एक मेंटली रिटार्डेड है, ये भी बोलते हैं कि बाय बर्थ ही होता है, लेकिन कभी कभी चोट लगने के बाद भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे बच्चे अपना कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। इसको एक फुल्ली इम्पेयर्ड हम लोग नहीं मानते हैं, पार्टली इम्पेयर्ड है, क्योंकि इसका भी इलाज होता है लेकिन बहुत मुश्किल। एक मल्टीपल डिसेबिलिटी है। मल्टीपल है ना, बहुत है, जो सुन नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बहुत सारा जिसको ये बाधित होता है या बहुत सारे रोग होते हैं, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको बोलते हैं अस्थि बाधित। और एक है ये लेप्रोसी क्योर। बहुत ऐसे हैं जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी कुछ ना कुछ शरीर में उनका दोष हो जाता है, तो लेप्रोसी क्योर भी स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। और मेंटली इल, कभी कभी कुछ ऐसे बीमारी होती है जिससे ऐसे बीमार हो जाते हैं जो कि बाद में वो ठीक नहीं होता है और दिमाग में आघात पहुंचाता है और ठीक से बोल नहीं पाते हैं और वो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग हो जाते हैं। ऑटिज्म भी है, जिसको बोलते हैं स्वालीनता। ऑटिज्म क्या हुआ कि ये अपने में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने में लीन होते हैं, कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं।
ये बीमारी है। उसी प्रकार सेरेब्रल पाल्सी ये भी है कि एक बीमारी है जो अपने आप में विलीन हो जाता है, जो बच्चे अलग टाइप के होते हैं, जो देखने में ही वो ठीक से देख नहीं पाते हैं या ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हाथ पैर को इधर उधर बनाते हैं। तो इस प्रकार का ये हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, फुल्ली इम्पेयर्ड और पार्शियली इम्पेयर्ड। अब ये हिंदी में पूर्णतः बाधित और आंशिक रूप से बाधित, इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि विशिष्ट बच्चे जो जन्म से भी होते हैं और जन्म के बाद जैसे बीमारी दुर्घटना से भी होते हैं, जिसे पूर्णतः बाधित में अंधा हुआ और मूक बधिर हुआ। जो अंधा मैंने पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, और मूक बधिर जो बिल्कुल बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। वैसे आंशिक बाधित जिसका हम इलाज कर सकते हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, जो शरीर में पूर्ण रूप से बाधित नहीं है, उसका कुछ ना कुछ दोष होता है, इसी दोष के कारण वो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं? विशिष्ट मीन्स जो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं वो विशिष्ट होंगे, क्योंकि अलग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो देखने में दिखते हैं अलग, तो मालूम चल जाता है कि अलग, लेकिन कभी कभी होता है कि मेंटली इल है और देखने में ठीक ठाक दिखेंगे, ऑटिज्म है, या बहुत ऐसे हैं जो ठीक दिखेंगे, सब चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मेंटली इल है, तो वो पता नहीं लगता है कि ये किस कारण बाधित है। तो आंशिक बाधित, वो सामाजिक रूप से वो ठीक से फिट नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं रहते हैं, तो उसको आंशिक रूप से बाधित बोलते हैं। लो विजन जिसको बोलते हैं, या मानसिक मंदता है, श्रवण दोष, ठीक से नहीं सुन सकता है, तो इन सब का इलाज है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं पहले ही बताया कि जो जन्म से जो बीमारी लेके आता है, तो वो क्या हुआ, वो पूर्णतः बाधित, अंधा, मुख बधिर, तो इसका इलाज थोड़ा सा असंभव होता है। विशिष्ट बच्चे जैसे पूर्णतः बाधित जो अंधे हैं या मुख बधिर है या मेंटली रिटार्डेड भी एक उस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों का जैसे अंधा है, तो उसको हम लोग सामान्य शिक्षक हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है और विशेष स्कूल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ विशेष स्कूल जैसे अंधे का एक रांची में है, यहाँ ब्लाइंड स्कूल है, तो वहाँ स्पेशल स्कूल है और उसके लिए विशेष शिक्षक होते हैं, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। जैसे ये विशेष जो शिक्षक है जो विजुअली का होता है, विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे दृष्टि बाधित का है, तो उसका अलग स्पेशल ट्रेनिंग होता है। वो जो ट्रेनिंग करते हैं वो विशेष शिक्षक होते हैं और उसको रिसोर्स टीचर भी या संसाधन शिक्षक भी कहा होता है। उसी प्रकार का हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, या श्रवण बाधित का अलग से ट्रेनिंग होता है, उसका अलग अलग संस्थान है। और उसी प्रकार का है आपका एमआर जो मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंदित है, उसका भी अलग से ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर होता है विशिष्ट शिक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी विशिष्टता होती है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड का या दृष्टि बाधित का अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हियरिंग इम्पेयर्ड को नहीं पढ़ा सकते हैं, और हियरिंग इम्पेयर्ड का है तो एमआर को नहीं पढ़ा सकते हैं, या ये आपका दृष्टि बाधित को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसको स्पेशल टीचर कहा जाता है, संसाधन शिक्षक। तो इसके लिए विशेष स्कूल होती है और वहीं पर वैसे जो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं उसको वैसे ही टीचर वहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ जो सामान्य शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा नहीं देते हैं। यहाँ विशेष शिक्षक, विशेष स्कूल, इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट कर रही है, ताकि वही बच्चे मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में, यानी समाज में जीने के लायक अपने को बना सके। गवर्नमेंट बहुत इस पर कोशिश की है। तो इसके आगे हम चर्चा करें कि विशिष्ट प्रकार के बच्चे कौन कौन, जैसे अंधा है, बहरा है, मूक बधिर, कम दृष्टि दोष, श्रवण दोष, अधिगम अक्षमता जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, अस्थि बाधित,
लोकोमोटर डिसेबिलिटी, स्वप्रायणता जिसको ऑटिज्म बोलते हैं, कुष्ठ रोग मुक्त, लेप्रोसी क्योर्ड, प्रमस्तिष्कघात, सेरेब्रल पार्सी, चलन निःशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बहुनिःशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता, मेंटली इल और मानसिक रुग्ण, ये विशिष्ट प्रकार के बच्चे हैं। इसी में जो पूर्ण बाधित और पार्टली इम्पेयर्ड जिसको आंशिक रूप से बाधित करते हैं। यहाँ PWD एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में 7 कैटेगरी को हम लोग डिवाइड किए थे। उसमें किया गया है 7 ऐसे बाधित को स्थान दिया गया। लेकिन अभी PWD एक्ट जो नया जो कानून बना 2016 में, उसमें और 14 को बाधित को इसमें डाला गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा कि इसमें और 14 यानी कि अब बाधित का पहले 7 थे 1995 में, अब ये कुल मिला के 21 हो गए हैं। अब यहाँ विशिष्ट शिक्षा के बाद एकीकृत शिक्षा के बारे में बताएंगे कि वो विशिष्ट शिक्षा से अलग कैसे। अब एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये एकीकृत शिक्षा है क्या, यानी कि एकीकृत करना। तो इसमें एकीकृत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें विशिष्ट शिक्षा से अलग विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। आंशिक रूप से बाधित बच्चों को सहायता प्रदान कर सामान्य कक्षा सामान्य शिक्षक के द्वारा एक साथ शिक्षित किया जाता है। यह शिक्षा बहुत ही कम खर्चीली होती है। यह शिक्षा विशिष्ट बच्चों में हीन भावना को खत्म करने के साथ साथ समाज में समायोजित करने में भी मदद करता है। इसमें बाधित बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है और उनका पाठ्यक्रम भी सामान्य बच्चों के जैसा ही होता है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था, विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती। यानी इसमें देखा जाए तो एकीकृत शिक्षा, यहाँ कोई भी बाधित है, इसमें पूर्ण रूप से बाधित नहीं, जो आंशिक रूप से बाधित है वैसे बच्चे इसमें सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसको सामान्य शिक्षक ही यहाँ पढ़ाते हैं। यही है कि वे शिक्षक उसको स्पेशल केयर करते हैं। जो बच्चे इस प्रकार के बाधित हैं उसको स्पेशल केयर दी जाती है और कभी कभी अगर बहुत ही ज़रूरत हो तो कुछ स्पेशल टीचर बुलाया जाता है और उसको एक शिक्षा दी जाती है। लेकिन ऐसे कोई खास विशेष ध्यान नहीं दिया। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से बाधित बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हैं, अधिगम असमर्थी और वंचित वर्ग समूह तथा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को जो इस प्रकार के बाधित हैं तो उनको समावेश करने के लिए सामान्य स्कूल में सामान्य शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक भी शिक्षा प्रदान करते हैं। समावेशी शिक्षा एकीकृत शिक्षा से थोड़ा अलग है। एकीकृत शिक्षा में उसमें भी सामान्य बच्चों के साथ वैसे आंशिक रूप से बाधित हैं उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है कि उसमें जो भी उनको विशिष्ट सुविधा प्रदान की जानी चाहिए वह एकीकृत शिक्षा में नहीं मिलती और समावेशी शिक्षा में उनको ऐसे बच्चों को विशिष्ट सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे जिसको चश्मा की ज़रूरत है तो चश्मा, जिसको सुनने में दिक्कत है तो हियरिंग एड्स, श्रवण यंत्र, और उसके लिए स्पेशल टॉयलेट की व्यवस्था करना,
चलने में दिक्कत होती है तो उसको प्लेन सीढ़ी, जिसको रैंप कहा जाता है, और साथ ही साथ उसको कक्षा में बैठने में जिसको असुविधा होती है तो स्पेशल किट या स्पेशल सीट और इसके अलावा विशेष शिक्षक के द्वारा शिक्षण दी जाती है। और यहाँ समय समय पर वैसे डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाती है, जो कि वहाँ समय समय पर उसका इलाज वैसे बच्चों को कर सके। यहाँ विशेष शिक्षा में जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, और यहाँ समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में बहुत कम खर्च लगता है। तो एकीकृत शिक्षा में बहुत ही कम खर्च है, और समावेशी में थोड़ा सा यहाँ उनको विशेष सुविधा दी जाती है। इस कारण एकीकृत शिक्षा से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें खर्च लगता है। अब यहाँ हम लोग विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को फिर एक बार हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। विशेष शिक्षा में वैसे ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो पूर्ण रूप से बाधित और आंशिक रूप से बाधित। तो आंशिक रूप से बाधित है उसको सामान्य स्कूल में शिक्षा दी जाती है, जो कि एकीकृत और यहाँ समावेशी विद्यालय कहा जाता है। और जो विशेष विद्यालय, जो विशेष शिक्षा दी जाती है, जैसे अंधा जो पूर्ण रूप से बाधित है, इसके लिए स्पेशल टीचर होते हैं, उसको संसाधन शिक्षक या विशेष शिक्षक भी कहा जाता है। तो उसकी व्यवस्था अलग की जाती है और उसका अलग शिक्षक होते हैं। उसको सामान्य शिक्षक हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए विशेष शिक्षक होते हैं, उसका अलग शिक्षण प्रशिक्षण होता है, उसको हमारे जैसे शिक्षक नहीं पढ़ा सकते। हम लोग जैसे जो भी यहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो सिर्फ उसको स्पेशल केयर कर सकते हैं। वो आंशिक रूप से बाधित हैं वैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से बाधित हैं वैसे बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे सकते। जिस रांची में हम लोग देखे होंगे कि रांची में एक ब्लाइंड स्कूल है। वो क्या है, एक स्पेशल स्कूल है, जो कि यहाँ ब्लाइंड बच्चे जो पूर्ण या अंधे हैं उनको शिक्षा दी जाती है। तो उसके लिए जो भी शिक्षक हैं वो अलग से ट्रेनिंग लिए हैं, उसको स्पेशल टीचर कहा जाता है, और स्पेशल ट्रेनिंग करके बीएड किए हुए हैं, तो वही उसको पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार का जो श्रवण बाधित है उसके लिए अलग, जो श्रवण बाधित से जो स्पेशल ट्रेनिंग बीएड किए हैं वो पढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार का एमआर जिसको बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेड का, उसके लिए फिर अलग होंगे, वो पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए उसको विशिष्ट शिक्षक या स्पेशल टीचर कहा जाता है, क्योंकि वो उनका ट्रेनिंग अलग होता है। यानी कि श्रवण का अलग, विजुअली इम्पेयर्ड का अलग, मेंटली रिटार्डेड का अलग होता है, इसलिए उसको अलग शिक्षक कहा जाता है, संसाधन शिक्षक कहा जाता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिसको एक नाम कहा जाता है CWSM, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसको पग पग में समय समय पर विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। तो इसको आवश्यकता की जरूरत पड़ी तो कौन साथ देगा? इसको एक फैमिली, उसके बाद एक कम्युनिटी, उसके बाद यहाँ समाज, यही साथ देगा ताकि वो आगे बढ़े। जैसे कोई भी मान लिया पैर से लाचार है, उसको पैर से लाचार रहता है, उसको कोई बोलेगा लंगड़ा, कोई मान लिया कि नहीं देखता उसको अंधा बोल देगा, कोई नहीं सुनता है उसको कुछ अलग बोलेगा, कोई ठीक से नहीं बोल पाता है उसको कोई पागल बोल देगा। तो यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, मान लिया कि ये ठीक से चल नहीं पाता है तो उसको बोल देगा लंगड़ा। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही तो बाधित है, उसको बोलने से वो पूर्ण रूप से और बाधित हो जाता है, और उसका मन सोच वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो हम लोग को उसको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए उसको पग पग में साथ देना होगा, ताकि वो यहाँ समाज में एक मुख्य धारा में आ सके और अपना जीवन यापन कर सके। गवर्नमेंट बहुत सुविधा दी है इसको, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सुविधा दी है तो उसको, वैसे बच्चों को हम लोग साथ देंगे और यहाँ बताएंगे कि उसको हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। यही
मैं चाहता हूँ कि यहाँ समाज, परिवार और साथ साथ में देश ऐसे बच्चों के प्रति संवेदन रहे और समय समय पर साथ दें।